अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मिया अकबर। होप सो आप लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज जी हम लोग SOC 616 का लेसन 34 करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आपको पिछले लेक्चर समझ आ चुके होंगे। तो चलिए जी अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। लेसन 34 है आपके पास एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम के अंदर अगर हम देखें तो आपके सामने सबसे बड़ा जो अहम फैक्टर नज़र आता है वो ह्यूमन एक्टिविटी है। तो कहा ये गया कि ह्यूमन एक्टिविटी ही ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग और ग्लोबल क्लाइमेट चेंज में अक्कर हुआ। यानी कि हम कह सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज जो है वो उसमें मुख्तलिफ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी आए। फ्यू डिग्री चेंज जब होती है ना एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर के अंदर, तो इसका मतलब होता है कि मेजर क्लाइमेट चेंज हो रहा है। एक्सपेक्ट किया जाता है कि ग्लोबल टेम्परेचर जो है वो राइज होता है 2 डिग्री टू 6 डिग्री फ़ारेनहाइट इन द नेक्स्ट 100 ईयर्स। कहा यह गया कि अगले 100 साल तक टेम्परेचर जो कि ग्लोबल टेम्परेचर होगा वो इंक्रीज कर जाएगा। पोलर आइस कैप मेल्टिंग। अब जब राइजिंग हुआ जी सीज का, तो हुआ क्या कि जो कोस्टल सिटीज थी ना, स्मॉल आइलैंड नेशंस थे, उनके लिए खतरा हो गया क्योंकि पानी ऊपर चढ़ रहा है, पानी ऊपर आ रहा है, तो कोस्टल फ्लडिंग हो रही है, स्टॉर्म सर्जेस आ रहे हैं। तो मेल्टिंग है जी आर्कटिक आइस का वो बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है क्लाइमेट चेंज के अंदर। लाइक ये हर चीज़ को अफेक्ट कर रहा है। बर्फ पिघल रही है अटलांटिक के अंदर। हम अगर देखें तो ह्यूमंस, प्लांट, एनिमल, वेदर, इवन ट्रेड पैटर्न सब चीज़ों पे ये अफेक्ट कर रहा है, इवन आपकी फूड सप्लाईज पर भी। ग्लोबल वार्मिंग देखिए तो होल इकोसिस्टम जी वो डिस्टर्ब्ड हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, वाटर सप्लाई शॉर्टेज की तरफ जा रहा है, फायर थ्रेट्स इंक्रीज हो रहे हैं, ड्रॉफ्ट आ रहे हैं, वीड्स और पेस्ट इन्वेंशंस आ रहे हैं, स्टॉर्म डैमेज हो रहा है। इकोलॉजिकल डिस्ट्रप्शंस अगर देखें तो मेल्टिंग ऑफ आइस कैप, इसमें फ्रेश वाटर से जब वो रिलीज हो रही होती है तो ओशंस को लेस सॉल्टी बना रही है। हो क्या रहा है कि ओशन करंट के अंदर चेंजेस आ रही हैं, सी लाइफ डैमेज हो रही है, सॉइल एरियंस हो रहे हैं। हाई आर्कटिक सर्कल टेम्परेचर में देखिए तो ये हैबिटेट ऑफ सेवरल स्पीशीज ऑफ एनिमल को डिस्ट्रॉय कर रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह बन रहा है। इसमें स्वेयर वेदर इवेंट्स आ गए, लॉस ऑफ फिश स्टॉक हो गया, लॉस ऑफ बर्ड, मरीन मैमल्स सब खत्म होते जा रहे हैं। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन आ गए। मेजर एलिमेंट है जी एनवायरमेंट का एटमॉस्फेयर, वाटर रिसोर्स, सॉइल, ओशन, फॉरेस्ट, लिविंग स्पीशीज। सिग्निफिकेंस अगर देखें नेचुरल एनवायरनमेंट की, तो नेचुरल एनवायरनमेंट जो है वो क्रूशली इंपॉर्टेंट होती है सोशल इकोनॉमिक लाइफ के लिए। इसमें आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड हो रहे होते हैं, फूड सप्लाई, एनर्जी सोर्स हो गया, मेजर सोर्स मेडिसिन की मेजॉरिटी जो सोर्सेज होती हैं वो प्लांट हो रही होती हैं, वो भी अफेक्ट हो रही होती हैं। बिल्ड शेल्टर, मटेरियल टू बिल्ड शेल्टर, बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो ह्यूमन डोमिनेट करते हैं जी प्लेनेट को, एक्टिविटीज़ को, जो कि नेगेटिव इम्पैक्ट करता है एनवायरनमेंट पर। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की अगर हम बात करते हैं तो पॉपुलेशन ग्रोथ है, ह्यूमन एक्टिविटी है, पर कैपिटल कंजम्पशन एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट क्राइसिस है। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज और एनवायरमेंट डिग्रेडेशन की अगर बात करें तो फॉरेस्ट जो है वो श्रिंक कर रहे हैं, डेजर्ट जो है वो एक्सपेंड हो रहे हैं, सॉइल एरोजन हो रहे हैं, लोअर एटमॉस्फेयर वार्मिंग तरफ जा रहा है, ग्लेशियर जो है वो मेल्ट हो रहे हैं, डिस्ट्रक्टिव स्टॉर्म्स आ रही हैं, राइजिंग सी लेवल्स हो रहे हैं, रिवर्स जो हैं वो ड्राई हो रहे हैं, फिशेस जो हैं वो अगर हम देखें फिशरीज जो हैं वो क्लैप्सिंग तरफ जा रहे हैं, अफेक्ट्स हो रहा है जी लाइफ ऑफ स्पीशीज़ के ऊपर, ट्रॉपिकल डिजीजेज आ रही हैं एकदम से, बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास ग्लोबल क्लाइमेट चेंज जो है वो कंसिडर किया जाता है कि ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्ट्रेसर है बायोडाइवर्सिटी का। चेंजिंग क्लाइमेट पैटर्न जो है वो स्टिमुलेट करता है स्पीशीज लेवल को। अब इसमें अगर हम देखें तो ये रेंज और अबंडेंट के अकॉर्डिंग चलता है। बेसिक टाइप ऑफ वेजिटेशन आपके सामने आएगा। क्लाइमेट जो है वो डिटरमिन करता है जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन, इकोलॉजी ऑफ प्लांट एंड एनिमल। इसमें अगर देखें तो रेन फॉरेस्ट हो गया, ग्रास लैंड हो गया, डेजर्ट हो गए, डिसाइडस फॉरेस्ट हो गया, कॉनी फॉरेस्ट हो गया, टॉन्ड्रा हो गया। पॉपुलेशन ग्रोथ 35 लेक्चर है आपके पास। पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब क्या है? इंक्रीज रेट नंबर ऑफ पीपल। पर्टिकुलर कंट्री के अंदर जब एक इंक्रीज होता है ना लोगों के अंदर,
लाइक तादाद में, तो हम कहते हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ हो चुकी है। इसमें फार्मूला आप कैसे डिटरमिन करते हो? बर्थ रेट प्लस इमिग्रेशन माइनस डेथ रेट प्लस इमिग्रेशन। मोर नंबर ऑफ पीपल ड्यू टू पॉपुलेशन ग्रोथ, मोर डिमांड होगी जी ऑयल की। ज़्यादा लोग होंगे तो क्या होगा? डिमांड होगी ऑयल की, गैस की, कोल की, हर चीज़ की डिमांड बढ़ेगी। एमिशन होगी CO2 की, जो कि ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से हो रहा होगा। आप इसमें देखो तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो हीट को एनहांस करता है। ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो ब्लॉक कर देती हैं हीट को, जो कि स्पेस की तरफ जा रही होती हैं। हीट बैक वापस आ जाती है जी अर्थ पर। कॉजेज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ देखें तो हाई लिटरेसी रेट है, रेडिकल बिलीफ रिगार्डिंग बर्थ कंट्रोल, रिलीजियस और कल्चर बिलीफ्स आ जाते हैं दरमियान में। डिज़ायर ऑफ मेल चाइल्ड, कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही होती है बिकॉज दे वांट मेल बेबी। एडवांस मेडिकल टेक्नोलॉजी को एडिकेटेड किया जाता है बहुत सारी फैटल डिजीज़ की वजह से। लो डेथ रेट है, एज क्योर ऑफ मैनी डिजीज पॉसिबल। तो इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ देखिए तो अर्बनाइजेशन हो गई, डिफॉरेस्टेशन हो गई, इंक्रीज यूज ऑफ अर्थ रिसोर्सेज हो गए। Unprecedented economic growth due to spread of disease, pandemic. पेंडेमिक क्या है? ये वो डिजीज है या वायरस का स्प्रेड आउट है जो जियोग्राफिकल बॉर्डर से इन्हांस हो जाता है, यानी पूरी दुनिया में फैल जाता है। ग्लोबल क्लाइमेट जो है वो इंक्रीज कर रहा है जी पेंडेमिक के रिस्क को। एग्जाम्पल के तौर पर मलेरिया, मलेरिया दूसरे टाइप ऑफ इन्फ्लुएंजा, ये सारे पेंडेमिक के तौर पे सामने आए। 2015 के अंदर रिपोर्ट हु ने शाया की थी कि जो डेथ टोल है ना मलेरिया से, वो हर साल बढ़ता जा रहा है। 2013 में एस्टिमेट था कि 198 मिलियन केसेस थे मलेरिया के, जिसमें 584,000 पीपल डाइड। इसमें अगर मोर्टेलिटी रेट देखें तो वो ड्रॉपिंग की तरफ क्या, बिकॉज बट जो ट्रीटमेंट के असेस है, प्रिवेंशन है, वो आज भी अनअवेलेबल है, जिसकी वजह से पूरे कंट्रीज के अंदर देखें तो बहुत से लोग मर रहे हैं। इफेक्ट्स ऑफ पेंडेमिक देखें तो आपको सिक लीव अफेक्ट करता है जी, परफॉर्मेंस आपकी कंपनीज के ऑर्गेनाइजेशन की इनएबिलिटी, आप एबिलिटी शो नहीं कर पा रहे थे अप्रोप्रिएट फाइनेंस डिसीजन के अकॉर्डिंग। इकोनॉमिक बर्डन ज़्यादा हो जाता है। लेबॉर्ट्री टेस्ट के अमाउंट स्पेंड, ज़्यादा पैसे आप ज़ाया करते हो। ट्रीटमेंट मेडिसिन एक्सीड इनकम होना शुरू हो जाता है। मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है डेथ रेट। इससे हम मुहैया करते हैं जी टोटल नंबर ऑफ डेथ को स्पेसिफिक पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। मोर्टेलिटी रेट जो है ये बेस करता है साइज ऑफ द पॉपुलेशन और पर यूनिट ऑफ टाइम पर। इसमें अगर फर्दर देखें तो क्वालिटी ऑफ हेल्थ सिस्टम को इम्प्रूव किया जाता है। हेल्थ सर्विस को एक्सेसिबल अफोर्डेबल होने की वजह से डिक्रीज किया जा सकता है डेथ रेट को डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर। लो मोर्टेलिटी रेट जो है वो रिड्यूस करता है इकोनॉमिक लॉसेस को। हम यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बाय 2030 देखें तो उसमें एक्सपोज किया गया था कि दो एरियाज में प्रॉपर वर्क हुआ था। फर्स्ट था अचीविंग यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, सेकंड था इम्प्रूविंग असेस द हाई क्वालिटी हेल्थ केयर। क्वालिटी ऑफ लाइफ में हम डिटर्मिनेंट देखें तो एपिडेमोलॉजिकल एनवायरनमेंट जहाँ लोग रह रहे होते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर, मेडिकल इंश्योरेंस होनी चाहिए। लेक्चर 36 है आपके पास, नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। नेगेटिव इम्पैक्ट्स अगर देखें तो एनिमल जो हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, बहुत सारी उनकी स्पीशीज़ ख़त्म हो रही हैं, डिजीज़ आ रही हैं। वेजिटेबल फ्रूट जो हैं वो पेस्टिसाइड्स की वजह से काफ़ी ख़राब होते जा रहे हैं। केमिकल जो है वो इकोसिस्टम फर्टिलाइज़र के थ्रू इंटर हो चुका है। एयर पोल्यूशन जो है वो एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से हो रही है। कहा यह जाता है कि अप्रॉक्सीमेटली 10% ऑफ द यूके एमिशन जो है वो लाइफ स्टॉक यानी मीथेन से आती है, और दूसरे फर्टिलाइजर नाइट्रोजन ऑक्साइड से आ रही होती है। डिग्रेडेशन और ये सॉइल की लॉस ऑफ लाइफ हो रहा है। इम्पैक्ट्स माइनिंग पे अगर देखें तो फिजिकल और विजुअल पोल्यूशन हो रही है, डिफॉरेस्टेशन हो रही है, इरोजन हो रही है, डस्ट आ रही है, नॉइज पोल्यूशन आ गई। इम्पैक्ट ट्रांसपोर्टेशन की अगर देखें तो इंक्रीज हुई थी ट्रांसपोर्टेशन अप्रॉक्सीमेट 25%। तो हुआ क्या कि ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन भी इंक्रीज हुई इस बिहाफ पे 25%। एविएशन अकाउंट जो है उसमें बताया गया था कि 13% ट्रांसपोर्ट एमिशन हो रही है। शिपिंग ट्रांसपोर्ट अकाउंट जो है वो 22% है। फिर जी इकोलॉजिकल ग्लोबलाइजेशन आ जाता है। इकोलॉजिकल ग्लोबलाइजेशन क्लेम करता है कि ग्लोबल एनवायरनमेंट चैलेंज जो है वो सॉल्व अभी तक नहीं हुए, उन्हें आइसोलेट आप सॉल्व नहीं कर सकते हो। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज है, पूरी दुनिया को अफेक्ट कर रही है। क्रॉस बाउंड्री वाटर और एयर पोल्यूशन आ रही हैं, ओवर फिशिंग हो रही है ओशन की, स्प्रेड ऑफ इन्वेसिव स्पीशीज। इसके लिए आपको सबको मिलकर काम करना होगा, आइसोलेशन में ये वर्क नहीं करता।
एंटी ग्लोबलाइजेशन जो है ये पॉलिटिकल एटीट्यूड है जी लोगों का, ऑर्गेनाइजेशन का, जो कि अपोज करते हैं एस्पेक्ट्स ऑफ जनरलाइजेशन को। सोशल मूवमेंट और पार्टिसिपेंट्स जो डिफरेंट कंट्रीज से होते हैं, अगर हम उन्हें देखें तो वो एक लार्ज कॉपरेशन के अकॉर्डिंग हेगमनी मनाते हैं। अब जो एडवोकेट कर रहे होते हैं ना काज ऑफ ऑप्रेस्ड पीपल अराउंड द वर्ल्ड, तो हम कहते हैं कि वो लोग हैं जो एंटी ग्लोबलाइजेशन की तरफ जाते हैं। मोटिव इसका क्या है? मेजर कॉज जो एंटी ग्लोबलाइजेशन की ये है कि ग्लोबलाइजेशन ग्लोबलाइज कर रही है कैपिटल को, पावर करप्शन जो होते हैं कॉर्पोरेशन जो हैं वो लाइक दे आर नॉट पीपल एंड यूनियन। उनमें कहा यह गया कि इसमें ऑफशोरिंग कंट्रीब्यूशन हो रही है, मिलियन ऑफ जॉब खत्म हो रही हैं, लो सैलरीज आ रही हैं। ग्लोबलाइजेशन जो है वो ऑलरेडी रिजल्ट करती है एडवर्स पॉलिटिकल इकोनॉमिक कल्चर एनवायरनमेंट के ऊपर। वेस्टर्न वर्ल्ड में देखें तो ये रिच इंडस्ट्रियल नेशन है जो कि रिस्पॉन्सिबल है एग्रीवेटेड पोल्यूशन का, ग्लोबल वार्मिंग का। ग्लोबल इनइक्वलिटीज ये कंसंट्रेशंस होती हैं जी वेल्थ और रिसोर्सेज की स्पेसिफिक कंट्रीज के अकॉर्डिंग। ये अफेक्ट करते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और अपॉर्चुनिटीज ऑफ पीपल लिविंग इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलप्ड कंट्रीज। फर्दर इसमें देखिए तो ग्लोबल इनइक्वलिटी रेफर करता है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन अमंग नेशंस को। इसमें दो मेजर डायमेंशंस होते हैं, गैप बिटवीन नेशन, गैप विद इन नेशन। ग्लोबल इनइक्वलिटीज देखें तो जेंडर इनइक्वलिटी आ गया। इनइक्वलिटी जो होता है वो बेस करता है जेंडर ओरिएंटेशन और आइडेंटिटी पर। इसके बाद ये फर्दर आपके पास डिस्क्रिमिनेशन बेसिस ऑफ एज आ गया, कोर नेशंस वर्सेस पैसिफिक नेशंस आ गया। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। कहानी में चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोर नेशन डोमिनेंट कैपिटलिस्ट कंट्रीज आ गई, हाईली इंडस्ट्रीज नेशंस आ गई, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट आ गई, अर्बनाइजेशन आ गई। पैसिफिक नेशंस की अगर हम बात करते हैं, लिटिल इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, रूल्स को ये कोर नेशंस के फॉलो कर रहे होते हैं, अनस्टेबल गवर्नमेंट होती है। सेमी पेरिफेरल देखें तो इन बिटवीन नेशंस हो गया, नॉट पावर इनफ होती है कि आप डिक्टेट कर सको पॉलिसी को। मेजर सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल एज अ पेरिफेरी लिया जाता है। मैक्सिको जो है वो चीप लेबर प्रोवाइड करता है बनस्बत यूनाइटेड स्टेट्स के। इंडस्ट्रियल अगर मेडिकल केयर और एजुकेशन डिफरेंस देखें तो कोर कंट्रीज आपके सामने जो आती हैं, जो पेरिफेरल नेशंस को कंपेयर कर रही होती हैं ना, दैट इज बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज अच्छी होती हैं, टेलीकम्युनिकेशन लिंक है, वेल्थ है, गुड हाउसिंग है, एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी है। अब पेरिफेरी जो है वो डिपेंड करता है जी फॉलोइंग एरियाज के ऊपर, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, मीडिया, मिलिट्री इक्विपमेंट, फाइनेंस। ये था जी आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको समझ और पसंद आया होगा। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लास्ट लेक्चर जल्दी से देख लेते हैं। 37 ग्लोबल स्ट्रैटिफिकेशन। मेजॉरिटी ग्रुप ग्रुप ऑफ पीपल जो कि सब ऑर्डिनेट पोजिशन पे होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज और वेल्थ एक जैसी होती है, पॉलिटिकल इकोनॉमिक पावर होती है, प्रेस्टिजियस स्टेज पे होते हैं। मेजॉरिटी ग्रुप एग्जांपल है वाइट पीपल, मेल मेंबर, अपर क्लास, हेट्रोसेक्सुअल, बिलोंगिंग टू ग्लोबल नॉर्थ। मिनॉरिटी ग्रुप क्या है? वो लोग जहाँ पे जो सब ऑर्डिनेट पोजिशन पर होते हैं, इकोनॉमिकली एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे होते हैं, लैक पावर होती है, लेस प्रेस्टिजियस स्टेज पे होते हैं। एग्जाम्पल इनकी अगर देखें तो ब्लैक पीपल हो गया, फीमेल मेंबर्स हो गए, लोअर क्लास हो गई, होमोसेक्सुअल हो गया, बिलोंगिंग टू ग्लोबल साउथ। डिफरेंस याद रखिएगा, एक नॉर्थ है, एक साउथ है। सोशियोलॉजिकल डेफिनेशन जो है वो न्यूमेरिकल साइज ऑफ ग्रुप पे डिपेंड नहीं कर रही होती। क्लासिकल एग्जांपल अगर हम देखें तो साउथ अफ्रीका, जहाँ पे वाइट जो हैं वो आउट नंबर्ड होते हैं, बट ब्लैक को वहाँ पे मिनॉरिटी ग्रुप में कंसिडर किया जाता है। वहाँ पे वो डिस्क्रिमिनेशन, ऑप्रेशन का शिकार होते हैं। इसी तरह हम देखें तो डोमिनेंट ग्रुप के अकॉर्डिंग डिफरेंट सोसाइटी जो है वो कैटेगराइज करती हैं अपने लोगों को इनटू रैंकिंग ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल टायर्स। अब जो कैटेगराइजेशन हो रही होती है वो फॉलोइंग बेसिस पर होती है: वेल्थ, इनकम, सोशल स्टेटस, पावर, ऑक्यूपेशन। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन रेफर करता है जी, इसमें आप एलोकेट करते हो ग्रुप्स को, लोगों को ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव सोशल हिस्ट्रीज, जैसे कि उनकी बेसिस पर पावर उनके पास कैसी है, उस अकॉर्डिंग आप लोगों को रैंक कर रहे होते हो स्टेटस के अकॉर्डिंग। हायर स्ट्राटा जो है वो सोशली, पॉलिटिकल, फाइनेंशियल डोमिनेंट होते हैं लोग। सबऑर्डिनेट ग्रुप जो होता है वो उन्हें समझा जाता है रिगार्डिंग हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन, इंडिविजुअल एक्शंस आर लिमिटेड। रोल्स जो है वो स्पेसिफाइड हो जाते हैं बेसिस ऑफ सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक स्टेटस। सोसाइटल लॉ होता है, इसी में जॉब डिस्क्रिमिनेशन मिल रही होती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिनॉरिटी देखिए, मिनॉरिटी है क्या?
मिनॉरिटी ग्रुप जो होता है ये रेफर करता है सोशली, कल्चरली, एथनिकली, रेशली सेपरेटेड ग्रुप। इसमें हम देखें तो ये मेन स्ट्रीम सोसाइटी से को एग्जिस्ट कर रहा होता है। इसमें सब ऑर्डिनेट आप लेके आते हो डोमिनेंट ग्रुप का। कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो अनइक्वल ट्रीटमेंट हो रही होती है, लेस कंट्रोल होता है अपनी जिंदगियों पर। फिजिकल ट्रेट जैसे स्किन कलर हो गया, लैंग्वेज, कल्चर ट्रेट हो गया, इन्वेंट्री मेंबरशिप्स हो रहे होते हैं ग्रुप के अंदर, अवेयरनेस ऑफ सब ऑर्डिनेशन हो गए। डिस्क्रिमिनेशन इन हेल्थ सेक्टर देखें तो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जो हैं वो अफोर्डेबल नहीं होते पूरे इकोनॉमिक स्टेटस की वजह से। वीआईपी कल्चर जो है वो डोमिनेंट ग्रुप्स के पास होता है। डिफरेंट ट्रीटमेंट क्वालिटी होते हैं जी, हॉस्पिटल के अंदर भी आप देखो गरीबों को कम दिया जा रहा होता है, अमीरों को ज़रा ज़्यादा ट्रीटमेंट दी जा रही होती है। डिस्क्रिमिनेशन इन एजुकेशन देखें तो लैंग्वेज कन्फ्लिक्ट इन क्लासरूम हो गया, डिफरेंट एजुकेशन सिस्टम हो गया। प्राइवेट स्कूल्स में देखो डिफरेंट होता है, गवर्नमेंट स्कूल्स में डिफरेंट होता है। सोशल कंस्ट्रक्शन नेशन वाइज चलता है जी। मेंबर ऑफ सोसाइटी जो होते हैं वो क्रिएट करते हैं, इन्वेंट करते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग रेस, एथनिसिटी, जेंडर, सेक्सुअलिटी। रेस की अगर हम बात करते हैं तो ये सोशल कंस्ट्रक्ट है, इसे सोशली कंस्ट्रक्ट किया जाता है जी। इसमें हम देखें तो डिफाइन किया जाता है स्किन कलर, हेयर टेक्सचर, आई शेप, एंसेस्टर, नेम, आइडेंटिटी। एंथिसिटी अगर देखा जाए तो ये सोशली कंस्ट्रक्टेड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स और एक्शन, जैसे सेल्फ डेफिनेशन ऑफ पर्टिकुलर एथनिक ग्रुप हो गया, कल्चर डिफरेंस हो गया, स्पेसिफिक डायलेक्ट हो गया, रिलीजियस बिलीफ हो गया। जेंडर देखें तो रेप्लिकेशन ऑफ सोशल इनइक्वलिटीज हो गया, डिफरेंट जेंडर। मस्कुलिनिटी आ गया, डिफाइन किया गया आइडियल ऑफ डोमिनेंस और फिजिकल पावर। सेक्सुअलिटी सेक्सुअलिटी जो है ये बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट नहीं है। इसमें हम देखें तो सोशल कल्चर फैक्टर अफेक्ट करते हैं आपकी बिहेवियर, आइडेंटिटी, सेक्सुअल ओरिएंटेशन। स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म जो है इसमें अगर हम देखें तो स्ट्रक्चर व्यू जो है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का वो इंस्पायर हुआ जी हर्बर्ट स्पेंसर की वजह, स्पेंसर के आइडिया को, हर्बर्ट स्पेंसर और डार्विनिज्म की। इनका मानना था कि जो सोसाइटीज होती हैं वो इवॉल्व होती हैं लोअर टू हायर फॉर्म, बारबेरियन टू सिविलाइज्ड। सोसाइटीज जो होती हैं वो ऑपरेट करती हैं लॉ ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। सर्वाइवर जो होता है वो ज़्यादा कैपेबल होता है इंडिविजुअलिज्म के अकॉर्डिंग, लाइक ये लीस्ट कैपेबल यहाँ पे डेथ रेट और होता है। कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव देखें तो इसमें आपके पास 3 फैक्टर्स आ जाते हैं, ग्रुप कॉन्क्वेस्ट, कंपटीशन, कन्फ्लिक्ट। सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म देखें तो स्ट्रैटिफिकेशन जो है वो अफेक्ट करता है एवरीडे इंट्रैक्शन इंडिविजुअल की। ये इंट्रैक्शन जो होती है ये सेम क्लास के अंदर हो जाती है। स्ट्रैटिफिकेशन जो होता है वो लाइफ गुजारने का एक रास्ता बन जाता है। सोशल स्टैंडिंग जो होता है वो परसीव कराता है ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस, हाउसिंग, क्लॉथिंग, ट्रांसपोर्टेशन, हेयर स्टाइल, एस्थेटिक टेस्ट एक्सेप्ट। तो ये तो जी आज का लेक्चर, उम्मीद है कि आपको समझ और पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।